जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3 से चल रहा है, तो क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है 2ax प्लस 3by इक्वल टू a प्लस 2b और 3ax प्लस 2by इक्वल टू 2a प्लस b। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन है, और सेकंड इक्वेशन है। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसे क्या करते हैं, हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इधर जो है इसको इधर ले आते हैं। तो क्या होगा 2ax प्लस 3by माइनस a प्लस 2b हो जाएगा और इक्वल टू 0। यह मेरा इक्वेशन बनेगा थर्ड। पुनः 3ax प्लस 2by माइनस, ये प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 2a प्लस b और इक्वल टू हो जाएगा 0। यह मेरा इक्वेशन हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वी हैव, तो फॉर्मूला होता है x y और कांस्टेंट टर्म। तो x अपॉन क्या होता है, हो जाएगा b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2। चलिए अब सब में हम सबका क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो हमारा b1 हो जाएगा, तो b1 हो जाएगा 3b, b1 हो जाएगा 3b और b2 हो जाएगा 2b। c1 मेरा हो जाएगा माइनस a प्लस 2b और c2 हो जाएगा माइनस 2a प्लस b और a1 हो जाएगा मेरा 2a और a2 हो जाएगा 3a। पुनः b1 मेरा हो जाएगा, b1 हो जाएगा मेरा 3b और b2 हो जाएगा मेरा 2b हो जाएगा। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन 3b और हो जाएगा, ये माइनस अंदर चले जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2a और प्लस माइनस b माइनस 2b और प्लस माइनस a और प्लस माइनस 2b इक्वल टू y अपॉन, फिर इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे
तो क्या होगा, -a -2b और 3a माइनस, इसका रिलेशन इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, +-2a -2a और +-b और हो जाएगा 2a इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। इसका रिलेशन इसके साथ क्या होगा, 2a और 2b माइनस, इसका रिलेशन इसके साथ 3a और हो जाएगा 3b हो जाएगा। चलिए अब हम इसके आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6ab और ये हो जाएगा +-3b², उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे 4b², सॉरी यहाँ पे x लिखना भूल गए, यहाँ पे x हो जाएगा इक्वल टू, अब इसमें आते हैं तो y अपॉन -a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो +-3a² और +-3 2 जा 6ab। अब इसमें आते हैं माइनस माइनस प्लस और 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab इक्वल टू 1/, 2a को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab और माइनस प्लस माइनस 3a को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9ab हो जाएगा। चलिए अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, x अपॉन यहाँ पे 2ab प्लस में है और 6ab माइनस में है, तो 6ab में से 2ab चले जाएगा तो क्या बचेगा, -4ab और 3b² माइनस में है, 4b² प्लस में, तो 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा +b² इक्वल टू y अपॉन 3a² माइनस में है और 4a² प्लस में से है, तो 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, a² और 6ab माइनस में 2ab प्लस में था, 6 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा -4ab इक्वल टू 1/4ab प्लस में 9ab माइनस में, तो 9ab में से 4ab जाएगा तो -5ab बचेगा। चलिए अब क्या करते हैं हम, इसका रिलेशन इसके साथ एक बार और इसका रिलेशन इसके साथ करेंगे तो लिखेंगे x अपॉन -4ab प्लस b² इक्वल टू 1/-5ab। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा, प्लस में तो पहले इसको लिखेंगे b² -4ab अपॉन -5ab। चलिए x इक्वल टू, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से हम b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, b -4a अपॉन -5ab। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा,
x इक्वल टू हो जाएगा b माइनस 4a अपॉन माइनस 5a। चलिए अब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? अब कुछ कॉमन ले सकते हैं। एक काम करते हैं, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस b और प्लस 4a अपॉन माइनस 5a। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? तो बचेगा x इक्वल टू 4a माइनस b अपॉन 5a। तो इस प्रकार हमारा जो x का वैल्यू निकल गया। चलिए अब हम y के वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा? y अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 5ab। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन माइनस 5ab। ए स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन माइनस 5ab। अब दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो y इक्वल टू दोनों में से हम a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? a माइनस 4b अपॉन माइनस 5ab। तो a से a कैंसिल हो गया, y इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 4b अपॉन माइनस 5b। पुनः हम दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? माइनस कॉमन ले लेंगे तो y इक्वल टू हम अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस a प्लस 4b अपॉन हो जाएगा माइनस 5b हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 4b माइनस a अपॉन 5b। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 है, a बाई एक्स माइनस बी वाई वाई इक्वल टू 0 और ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम क्या मानते हैं? इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं। और इसको क्या मानते हैं? इसे हम लोग सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमको यह जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। हम क्या मानते हैं? लिखेंगे लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू हम मानते हैं u और 1 बाई वाई इक्वल टू क्या मानते हैं? v मानते हैं। तो क्या बनेगा इक्वेशन? ए यू माइनस बी भी इक्वल टू 0। यह मेरा इक्वेशन बनेगा थर्ड। पुनः इसमें आते हैं तो इसमें बनेगा ए बी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर बी भी, इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यह मेरा इक्वेशन बनेगा 4 बनेगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम सभी का मान हम निकाल लेते हैं। तो a1 मेरा हो जाएगा फॉर्मूला से हम क्या लिखेंगे? x y और कांस्टेंट टर्म। तो x क्या हो जाएगा? b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 पुनः a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। चलिए अब सबका मान रखते हैं। तो b1 मेरा क्या है? b1 है मेरा माइनस b, b2 है ए स्क्वायर b
C1 है मेरा, C1 हो जाएगा 0 और C2 हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। A1 है मेरा A और A2 है ए बी स्क्वायर। B1 है मेरा माइनस बी और B2 है ए स्क्वायर बी। चलिए अब इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे। चलिए तो क्या बनेगा, x अपॉन, तो माइनस बी और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर और प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी और हो जाएगा 0 इक्वल टू y अपॉन, तो 0 और हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर और प्लस माइनस बी स्क्वायर और ए इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, तो ए और हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर और हो जाएगा माइनस बी। चलिए ये सारे टर्म को देख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, x अपॉन माइनस बी को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस बी को माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा पुनः, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इक्वल टू y अपॉन, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर है उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए क्यूब और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब बी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी क्यूब हो जाएगा। चलिए अब हमको इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ निकालना है, तो लिखेंगे x अपॉन ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब इक्वल टू 1 बाई ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब, ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। चलिए अब दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से हम तो x इक्वल टू हो जाएगा, दोनों में से हम b कॉमन ले लेते हैं, तो b कॉमन यदि लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन, इन दोनों में से पुनः हम अगर b कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा ए, b कॉमन ले लेते हैं तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, पुनः x इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, ये ऊपर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और नीचे दोनों में से हम a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर
प्लस यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आया मेरा 1/a आया। हमने क्या माना था, हम और 1/, एक मिस्टेक तो हर जगह आपने गलती किया हो गया। जैसे यहाँ पे सभी जगह क्या देखेंगे, यहाँ पर x ना हो करके यहाँ पे u हो जाएगा, यहाँ पे v हो जाएगा, यहाँ u हो जाएगा, यहाँ v हो जाएगा। सभी जगह x का आदत है इसलिए x लिख दिया। यहाँ पे लिखेंगे u, लिखेंगे ये u होगा, ये भी u होगा, ये भी u होगा, ये भी u होगा। तो यानी u का मान क्या आया 1/a आया। तो हमने क्या माना था 1/x इक्वल टू u माने थे। तो 1/x इक्वल टू u की जगह पर क्या आया 1/a, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा a हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा x का मान क्या निकला a निकला। चलिए अब हम लोग आते हैं इस साइड आते हैं। हम ये v अपॉन a क्यूब प्लस a b स्क्वायर इक्वल टू 1/a क्यूब b प्लस a b क्यूब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा a क्यूब प्लस a b स्क्वायर अपॉन a क्यूब b प्लस a b क्यूब हो जाएगा। चलिए दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो v इक्वल टू दोनों में से हम अगर a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा अपॉन इन दोनों में से हम a कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा a स्क्वायर b प्लस b क्यूब बचेगा। a से a कैंसिल हो गया, v इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर b प्लस b क्यूब। चलिए पुनः हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं v इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है और इन दोनों में से हम b कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो गया, v इक्वल टू हो जाएगा 1/b हो जाएगा। तो हमने क्या माना था, हमने माना था 1/y इक्वल टू v माने थे। तो 1/y इक्वल टू v का मान क्या है 1/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू मेरा क्या निकला b निकला। तो इस प्रकार हमारा x का मान a और y का मान b निकल गया। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन खत्म होता है। धन्यवाद दोस्तों।